वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन नंबर सेकंड की थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमसे कहा गया है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by the reversing the order of the digits, find the number। स्टूडेंट आइए इसे समझते हुए सॉल्व करते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी आपका जो 2 डिजिट नंबर है उनमें डिजिटों का जो सम है, 2 डिजिट नंबर की डिजिटों का सम आपको 9 दिया गया है। आपसे कहा गया है 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी आपका जो 2 डिजिट नंबर है इसका 9 टाइम्स ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन द रिवर्सिंग ऑफ द ऑर्डर, यानी कि जो आपका 2 डिजिट नंबर है इसका 9 टाइम्स, इसको रिवर्स करने पर जो नंबर फाइंड होता है उसके 2 टाइम्स के यानी ट्वाइस के बराबर है। आपको फाइंड द नंबर यानी नंबर को फाइंड करना है। आइए स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं। बेहद ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप सॉल्व डाल लीजिएगा और शुरुआत कीजिएगा। मैं लिखूंगा लेट द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस। स्टूडेंट आप यूनिट प्लेस पर डिजिट मानिएगा x, यूनिट यानी वंस प्लेस पर, एंड द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस, द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस। स्टूडेंट मैंने यूनिट प्लेस पर डिजिट को x माना है, आप देख लीजिएगा, और जो डिजिट ऑफ टेंस प्लेस पर मैंने y को माना है। अब आप स्टूडेंट यहाँ पर एक गौर कीजिए, तो जो हमारी डिजिट होगी वो डिजिट किस प्रकार की होगी। आप देखिएगा मैंने यहाँ पर यूनिट प्लेस पर x को माना है और 10 प्लेस पर y को माना है, तो डिजिट हमारी होगी 10 इंटू y प्लस x। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका होगा 10y प्लस x। इस कॉन्सेप्ट को भी समझिएगा कि मैंने यही क्यों लिखा है। अब आप यहाँ साइड में देख लीजिएगा स्टूडेंट, जैसे मैं यहाँ पर एक डिजिट ले रहा हूँ 43, तो अब आप देखिएगा यहाँ जो 3 है वो यूनिट प्लेस पर है और 4 है वो 10 प्लेस पर है। तो इस फॉर्म में क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, तो देखिए 10 प्लेस पर आपका 4 है, तो मैंने इसे लिखा 10 इंटू 4 प्लस का 3 इस फॉर्म में। तो आप देखिएगा जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको 2 डिजिट नंबर ही फाइंड होता है। उसी फॉर्म को मैंने यहाँ पर लिखा है, जो आपका 10 प्लेस पर होता है उसमें 10 का मल्टीपल कर दीजिएगा, यूनिट प्लेस वाले को आप x के साथ जोड़ दीजिएगा, आपका ये आ जाता है, आपकी ये डिजिट बन जाती है। अब आप चलते हैं फर्स्ट कंडीशन पर जो आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो आप फर्स्ट कंडीशन को नोट कीजिएगा जो कि बेहद ही सिंपल है। उन्होंने कहा है आपको फर्स्ट कंडीशन में द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि 2 डिजिट नंबर का जो सम है डिजिटों का वो 9 है, यानी आपकी डिजिट का सम क्या है x प्लस y। आपकी ये डिजिट है और इनका सम कितना दिया है, आपको 9 दिया है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनती है। अब आप समझिएगा सेकंड कंडीशन को। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए से पूछ भी सकते हैं। मैं बेहद ही सिंपल तरीके से इस सवाल को सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जिससे समझने में थोड़ी सी हार्डनेस महसूस होगी, मगर आप समझ सकते हैं। बेहद ही सिंपल वे में आपको मैं समझा रहा हूँ। अब आप देखिएगा सेकंड कंडीशन को। अब आप स्टूडेंट गौर कीजिएगा, उन्होंने कहा 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड रिवर्सिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। आप देखिएगा जो आपका ये नंबर बना था इसका 9 टाइम्स, यानी कि 9 इंटू 10 बाई प्लस एक्स। उन्होंने कहा नंबर आपका जो 9 टाइम्स इस नंबर का क्या होगा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी जो डिजिट के ऑर्डर को आपको रिवर्स करना होगा। जब आप डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स करते हैं तो स्टूडेंट आपकी न्यू डिजिट जो बनती है वो बनती है 10x प्लस y, क्योंकि अब आप जब डिजिटों को रिवर्स करेंगे तो यूनिट प्लेस पर आपका y होगा और टेंस प्लेस पर आपका x होगा, तो आपकी जो नंबर बनेगी वो 10x प्लस y होगी, और इसके 2 टाइम्स के ये इक्वल है। ये हमें सेकंड कंडीशन में कहा गया है 9 टाइम्स of this number twice the number obtained the reversing of the digit, twice the number reversing of the digit। कोई भी प्रॉब्लम हो बेहद ही आसानी से चलेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आगे आप मल्टीपल कीजिएगा। 9 का जब आप मल्टीपल करते हैं 10 बाई में तो 90 बाई आता है। 9 का जब आप x में मल्टीपल करते हैं तो आपका 9x आता है। ठीक इसी प्रकार से जब आप राइट हैंड साइड में 2 का 10 में मल्टीपल करते हैं तो आपका 20x आता है, और जब आपका 2 का y में कीजिएगा तो आपका 2y आता है। अब आप 9x को राइट हैंड साइड में ले जाइएगा और 2y को लेफ्ट हैंड साइड में लाइएगा, तो आप देखिएगा यहाँ होगा 19y माइनस 2y, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था, लेफ्ट हैंड में आने पर माइनस हो जाएगा। 20x आपका राइट हैंड में लिखा है और 9x आपका जब राइट हैंड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब आप देखिएगा 90y में से 2y माइनस करते हैं आपका 88y आता है। 20x में से जब हम 9x करते हैं तो आपका 11 आता है। आप 11 का डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका होगा x इज इक्वल टू 88y अपॉन 11। अब आप इसे कट कीजिएगा तो 8 टाइम्स जाता है, तो x की वैल्यू स्टूडेंट आ जाती है 8y। अब आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कीजिएगा, तो आप लिख लिएगा पुटिंग दिस वैल्यू
इन इक्वेशन फर्स्ट, आप फर्स्ट में पुट कीजिएगा। इक्वेशन है आपकी x प्लस बाई इज इक्वल टू 9, x की प्लेस पर आप 8y को पुट कीजिएगा, प्लस बाई इज इक्वल टू 9, 8y और y मिलकर स्टूडेंट आपका 9y हो जाता है। तो 9y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 1, यानी y की वैल्यू स्टूडेंट आपको 1 फाइंड होती है। अब आप इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिएगा, जो आपको x इज इक्वल टू 8y निकला था। अब आप इस वैल्यू को सेकंड में रखकर x की वैल्यू को भी हम फाइंड करेंगे। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, आप सेकेंड में पुट कीजिएगा। तो x इज इक्वल टू जो है आपका 8 इंटू बाई की प्लेस पर आप 1 पुट कीजिएगा, तो आपका आता है 8 बन जा 8, यानी कि आपने यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड कर लिया है और y की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। स्टूडेंट नंबर आपका क्या था उसे गौर से समझिएगा। नंबर या जो डिजिट आपने मानी थी, नंबर या आप इसे डिजिट भी कह सकते हैं, जो आपने माना था वो आपका था 10y प्लस x। तो आप x की प्लेस पर 8 रख लिएगा, प्लस 10 इंटू y की प्लेस पर आपका आया था 1, तो आप कीजिएगा। तो 10 बन जाए 10 प्लस 8, यानी कि आपकी जो डिजिट आती है वो 18 आती है। आपको कोई भी स्टूडेंट प्रॉब्लम लगी हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कहीं भी समझ में ना आया हो, आप कमेंट बॉक्स के जरिए से पूछ सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।